अरे खुशी। अरे दीदी, आप आज तो आपने सरप्राइज ही दे दिया। बस खुशी, आज तुझसे मिलने का दिल कर रहा था तो मिलने चली आई तुझसे। बहुत अच्छा किया दीदी जो आप आ गए। मैं भी देखो सारी बातें आपसे यही खड़ी खड़ी करने लग गई। आप आ जाओ, चलो अंदर बैठ के बातें करते हैं। ठीक है। बताओ दीदी, चाय पियोगी, कॉफी पियोगी या कुछ ठंडा ले आऊं आपके लिए? नहीं खुशी, अभी कुछ भी पीने का मन नहीं है। ऐसे कैसे दीदी? आप कितने टाइम बाद तो मेरे घर आई हो और बिना कुछ खाए चली जाओ। ऐसे कैसे बात बनेगी? अच्छा ठीक है, बिना खाए नहीं जाऊंगी, पर अभी मन नहीं है। थोड़ी देर बाद चाय पी लेंगे दोनों। ठीक है दीदी। और बताइए, जीजा जी बच्चे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तू बता, साहिल जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं दीदी। और भगवान की दया से अब तो इनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। क्या हुआ दीदी? मुझे अब बात करते समय थोड़ी सी परेशान लग रही हो। कोई बात है क्या? खुशी, वो दरअसल क्या हुआ दीदी? आपको ऐसे परेशान देखकर तो मुझे चिंता होने लग रही है। खुशी, दरअसल अब तुझे तो पता ही है, 2-3 महीने हो गए मेरे जॉब छूटे हुए। अब कई जगह कोशिश भी कर ली, कहीं बात ही नहीं बनी। अब तेरे जिया जी की जॉब थी तो जब तक तो काम चल ही रहा था, पर अब पर पर क्या दीदी? पर तेरे जिया जी का ना इस महीने एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने ना बिल्कुल बेड रेस्ट के लिए बोला है। 2 महीने से ये भी बिस्तर पे ही हैं। क्या दीदी, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं? मैं क्या करती तुझे बता के, तू भी परेशान हो जाती। कैसी बातें कर रही हो दीदी? अब ये सब छोड़ो आप। अब जीजा जी कैसे हैं? वैसे तो ठीक है, पर अभी बेड रेस्ट पे हैं। पता नहीं खुशी, मैं ठीक कर रही हूँ या गलत, पर खुशी, क्या तू हमारी मदद कर देगी? मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। अब थोड़ी बहुत सेविंग है, उसमें घर खर्च तो चल जाता है, पर छोटू के ना स्कूल की फीस जानी है। उसके लिए है ना पैसे कम पड़ रहे हैं। उसकी है ना 3 महीने की फीस जानी है। 9,000 रुपये जाएंगे। अब मैंने जैसे तैसे बचा के 2,000 तो कर दिए हैं। अगर बाकी के पैसे का अरेंजमेंट तू कर दे तो। दीदी, ये आपने सही नहीं किया। देख, मुझे लग ही रहा था मेरा इस तरह तुझसे पैसे मांगना तुझे अच्छा नहीं लगेगा। सही कह रही हो आप दीदी। लगा है मुझे बुरा, और बहुत बुरा लगा है। पर इस बात का नहीं कि आप मुझसे पैसे मांग रही हो, बल्कि इस बात का कि आप इतने परेशानी में थी। इतना कुछ हो गया आपके साथ और आपने अपनी छोटी बहन को कुछ भी नहीं बताया। खुशी, और कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा झिझक रही थी तुझसे पैसे मांगने में। हिम्मत ही नहीं हो रही थी, किस मुंह से मांगू तुझसे पैसे। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मुझसे कैसे झिझक? रुकिए आप, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए दीदी, ये पूरे 20,000 रुपए हैं। 20,000 रुपये? नहीं खुशी, मुझे बस 7-8 हज़ार रुपये की जरूरत है। तू बस उतने ही दे दे। रख लीजिए दीदी, काम ही आएंगे आपके। और छोटू की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी ये आदत तो मैंने आप ही से सीखी है। मुझसे? और क्या दीदी, ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। अब शादी से पहले जब भी मैंने आपसे पैसे मांगे कि दीदी मुझे ये चीज लानी है, वो चीज लानी है, आपने मेरी हर जिद पूरी करी है। हर चीज के लिए मुझे पैसे दिए, कभी मना नहीं किया। बल्कि मैंने आपसे जब भी 2,000 भी मांगे तो आपने मुझे 4,000 रुपए दिए। दिए हैं कि नहीं, याद करिए। हाँ, तू मेरी लाडली बहन जो रही है। तो बस, अब बात खत्म। आप ये पैसे रख लीजिए।
खुशी, इनकी जॉब लगते ही मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगी। नहीं दीदी, ये पैसे मैंने छोटू की पढ़ाई के लिए दिए हैं आपको, और ये मैं वापस नहीं लूंगी। पर खुशी, हिसाब तो हिसाब ही होता है, ऐसे थोड़ी ना। देखो दीदी, अगर आप हिसाब की बात करोगी ना, तो बल्कि मेरे पे ही उधार ज्यादा है आपका। अगर मैं ये सब देने लगूंगी तो। मेरी छोटी बहन कब इतनी बड़ी होगी, पता ही नहीं चला। अच्छा चलिए, अब चाय बना दूं हम दोनों के लिए? चल बना ले। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, बात भी होती रहेगी और चाय भी बनती रहेगी।